फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और 5:30 बज रहे हैं सुबह के। तो मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं अभी नहाई नहीं हूँ, तो क्योंकि मुझे सबसे पहले जो है आलू उबालना है और साथ में भिगानी है दाल। और ये जो है लंच में दाल चावल लेके जाएंगे और नाश्ते में आलू के पराठे बनेंगे आज। तो बस इसीलिए जो है मैं नहाने से पहले दोनों चीज़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये नहा के आऊँगी तो फटाफट से आलू भी उबला रहेगा और जो दाल है वो भी भीगी हुई रहेगी। तो फिर टाइम जो है इतना वेस्ट नहीं होगा और टाइम पे सारे काम हो जाएंगे। तो बस 6:15 हो गए थे और मैं नहा के आ गई थी फटाफट से। और दाल भी भीग गई है और आलू उबल गए थे, तो मैंने ना मतलब गैस बंद कर दिया था। तो उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा तैयार होती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मुझे तैयार होना अच्छा लगता है, फ्रेश सा फील होता है, इसलिए जो है मैं अपना रेडी हो जाती हूँ। और साथ में जो है बेटी भी उठ गई थी, तो बेटी को दूध वगैरह दे दिया था। फिर यहाँ पे कान्हा जी को जो है मैंने आज ऊपर ही सुलाया था, क्योंकि ना नीचे इसलिए नहीं सुलाया था उनको, लाइट नहीं है, मतलब आज पूरी रात भर लाइट नहीं थी। और क्या हुआ कि इन्वर्टर जो है बैटरी लो हो जाती है उसकी, इसीलिए जो है ऊपर सुलाया उनको। तो बस उन्हें भी उठा के नीचे लेके गई मैं। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में जो है सबसे पहले जो मैं रात को बादाम भिगा के रखती हूँ उनको छील दूँगी मैं। तो 2-4 दाने मतलब ये खाते हैं। और दो 1-2 दाने मतलब जो गिरी होती है इनकी, वो मतलब बादाम की। तो वो मैं क्या करती हूँ कि बेटी को दूध में घिस के दे देती हूँ, कभी कभी जब मुझे याद होता है तो मैं दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैं आलू बॉइल्ड हो गए थे मेरे, उनको मैंने छील दिया था आलू को। और फिर मैंने प्याज और शिमला मिर्च, अदरक, हरी मिर्च ये सब मैंने कट कर दिया था। और साथ में जो है जीरा, तेल वगैरह ये सब डाल के, और धनिया को कूट के, मतलब जो साबुत धनिया होता है वो डाला था मैंने इसमें। साथ में फिर मैंने मसाले ऐड कर दिए थे उसमें। और जो वो मतलब आलू बॉईल करे थे वो भी मैंने डाल दिया था। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैं अच्छे से फ्राई हो गए थे आलू। और फिर लास्ट में जो है मैंने धनिया ऐड कर दिया था उसमें। तो बस ये सबसे पहले मैंने ये तैयार कर दिया था, क्योंकि ये फिर ठंडा होता रहेगा अपना, और तब तक जो है मैं दाल वगैरह बना लूँगी अपना। तो दाल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैं ना मतलब ये दाल मतलब ऐसे ही बिना पानी, मतलब पानी एक ही बार मैंने पानी इसमें डाला था, धोया नहीं था इसे। तो मैंने फिर उसके बाद जो है अच्छे से इसको साफ़ कर दिया था, धो दिया था और दाल को दोबारा से। उसके बाद इसमें मैंने हल्दी और जो है नमक वो ऐड करके और गैस पे चढ़ा दिया है। और साथ में जो है मैं चाय भी बना दूँगी। तो फिर और मुझे अभी आटा भी गूँदना है और चावल भी भिगाने हैं। तो बस इसी तरीके से ना मैं फटाफट से अपने काम कर लूँगी, क्योंकि ना सुबह सुबह आप सभी को पता है कि अगर कोई मतलब घर में ऑफिस वगैरह जाता है या बच्चे स्कूल जाते हैं, तो फिर बहुत जल्दी जल्दी मतलब सारे काम करने पड़ते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी बना के दे दो, मतलब ये होता है कि अच्छी सी चीज़ ही बना के दी जाती है, ताकि जो है दिन में आराम से अपना पेट भर के खा लेंगे। और बस इसीलिए जो है मैं आज दोनों चीज़ अलग अलग बना रही हूँ। तो मैं कभी कभी ऐसे ही करती हूँ, कभी ये होता है कि मतलब एक ही चीज़ मैं बना के दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे दाल की तैयारी कर रही थी, दाल मेरी उबल गई थी और आटा भी मैंने गूँथ लिया था, चाय भी मेरी बन गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर काट के सिंपल सी मैं दाल बनाती हूँ, इसमें कुछ मैं ज़्यादा नहीं ऐड करती। तो बस यहाँ पे ये जो हैं ये इसको नहला रहे थे शिवन्या को सुबह सुबह। तो आजकल टाइमिंग इसका सुबह का नहलाने का हो गया है और यही नहलाते हैं इसको। तो मेरा ना आधे से ज़्यादा जो काम है वो मतलब ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये अगर इसको नहला देते हैं ना, इसको नहलाना बहुत बड़ा काम है हमारे लिए। तो बस इसको नहलाना मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो जाती हूँ, मतलब अगर ये वाला काम मेरा निपटा रहता है। तो बस इसको कपड़े वगैरह पहना दिए थे और 7:30 हो रहे थे। वो वाली घड़ी जो है 10 मिनट आगे है और फ़ोन में जो है 7:30 हो रहे थे, 7:29, 7:30 हो गए थे।
तो बस यहाँ पे ये रेडी हो गई थी। खाना भी मेरा बन गया था, नाश्ता भी मेरा तैयार था, आलू और ये चावल दाल ये सब कुछ रेडी था। बस अब ये नहा लेंगे तो मैं फटाफट से जो है इनको नाश्ता दे दूँगी और फिर ये अपना ऑफ़िस निकल जाएंगे। तो 8 सवा 8 बजे तक जो है सब कुछ नाश्ता वगैरह हो गया था और खाना पीना सब कुछ बन गया था। तो दिन की भी मेरी छुट्टी हो गई थी बनाने की, और जो है सुबह का तो मतलब नाश्ता बना ही था, लेकिन ये है कि दिन का भी अपना काम हो गया था। और फिर बार बार बर्तन भी नहीं होते हैं धोने के लिए, एक ही बारी में हो मतलब जितने भी थे एक ही बारी में हो गए थे सुबह नाश्ते के टाइम पे, तो वो सब भी मैं अपने टाइम पे धो लूँगी। तो बस इसी तरीके से जो है मैं अपने मतलब कभी कभी क्या करती हूँ, दिन का खाना ऐसे ही बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल मैं जैसे आप लोगों को पता है अकेली हूँ, तो फिर अकेले के लिए नहीं मन करता है दोपहर में बनाने का। तो जो बस मतलब सुबह का ही होती है, कभी सब्जी होती है, कभी दाल चावल, या कभी जो जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ सुबह नाश्ते में, तो वो मेरे दिन के काम आ जाती है। तो मैं दिन में नहीं बनाती हूँ अपने लिए। हाँ, अगर मतलब कोई और हो साथ में, सास हो या फिर कोई भी हो, तो फिर मैं दिन का खाना बनाती हूँ, वैसे मैं नहीं बनाती हूँ दिन का खाना। तो बस ये है, और जिस दिन मुझे ऐसा लगता है ना मतलब कुछ भी नहीं है खाने के लिए दिन में, तो फिर मैं बना लेती हूँ दिन में। तो बस यहाँ पे जो है नाश्ता मैंने इनको दे दिया था, और जो है टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो दोनों डिब्बे में मैं दाल रख रही हूँ, क्योंकि ना फिर चावल के साथ थोड़ी सी ज़्यादा दाल चाहिए होती है, इसलिए मैं मतलब दाल 2 डिब्बों में डाल रही हूँ। और इन्होंने ना रोटी ले जाने के लिए मना करा था कि रोटी नहीं ले जाऊँगा मैं। तो बस इसीलिए जो है मैंने थोड़े मतलब 2-3 लड्डू दे दिए थे मैंने बेसन के, और जो साथ में दाल चावल दे दिया था। फिर उसके बाद जो है मैंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो नाश्ता करने के बाद, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं सबसे पहले किचन का काम करती हूँ, तो बस इसीलिए मैं सबसे पहले किचन में आ गई थी। और फिर उसके बाद जो सफाई वगैरह है, क्लीनिंग है, और जो बचा कुचा मतलब थोड़ा बहुत नाश्ता रह जाता है खाना पीना, उनको मैं एक कटोरी में या बाउल में रख के अपना फ्रिज में रख देती हूँ। तो फिर ऐसा होता है कि जैसे कभी अगले दिन मतलब जैसे आलू बच गए हैं, तो फिर या मैं इसका कुछ बना लूँगी, या अगले दिन ब्रेड में वो करके खा लूँगी मतलब। तो फिर ऐसे ही वेस्ट नहीं होने देते, बस थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसको क्या है अगले दिन या फिर दिन में या शाम को किसी भी टाइम पे गरम करके जो भी है खा लेते हैं उसे। तो बस यहाँ पे जो है मतलब मैं ये गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो मैं ना वो जो मतलब बेलने का होता है चकला, तो उसमें नहीं बेलती हूँ मैं, इसी में ही बेलती मतलब वो क्या बोलते हैं इसे, रोटी को जो है बेलती हूँ इसमें ही। तो बस इसी थोड़ा सा जैसे पराठे वगैरह बनाती हूँ तो नीचे लग जाता है उसका आटा, तो बस वो भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और गैस वगैरह मैं अच्छे से साफ़ हो गई है। स्लैब भी मैंने टाइल्स वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दी है, स्लैब भी कर दिया है। तो फिर उसके बाद जो है मैं ये बर्तन वगैरह अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो बर्तन क्या है, मैं बीच बीच में धोती जा रही थी, मतलब जो भी बर्तन हो रहे थे, तो बस उन्हीं को जब मैंने मतलब बीच बीच में धो दिया था, तो इतने ज़्यादा बर्तन नहीं हुए थे आज धोने के लिए, कम थे बर्तन। तो बस इसीलिए ये है कि जल्दी से मेरा किचन का काम निपट गया था। तो बीच बीच में अगर बर्तन धोते रहो ना, तो फिर इतने बर्तन नहीं होते हैं धोने के लिए, और अपना जो भी है काम भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं बर्तन में साबुन वगैरह लगा दिया था। उसके बाद जो है मतलब पानी से मैं अच्छे से धो दूँगी इनको और स्टैंड में लगा दूँगी। तो ना मतलब मेरे जो ये काम है ना, मैं अपने काम को इसी तरीके से डेली करती हूँ। और कभी हो जाता है आगे पीछे थोड़ा सा लेट हो जाता है, कभी ये होता है कि थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है। तो जिस दिन मुझे ज़्यादा सी क्लीनिंग करनी होती है, या मतलब थोड़े ज़्यादा काम होते हैं घर में, तो फिर मतलब उस दिन थोड़ा सा लेट हो जाता है। नहीं तो फिर ये होता है कि मतलब मैं टाइम पे ही अपने सारे काम कर लेती हूँ। यहाँ
पे जो है बर्तन वगैरह मेरे सब कुछ क्लीन हो गए थे और मैंने स्टैंड में भी लगा दिया था। साथ में जो है अब मैं दूध भी गर्म कर दूँगी, क्योंकि दूध हमारा शाम के टाइम पे आता है, तो एक बार सुबह भी मैं बॉईल करती हूँ। और जो चावल हैं उनको मैंने कुकर में ही रहने दिया, क्योंकि बाद में जो है मतलब दिन में मैं गर्म कर लूँगी इनको। तो बस थोड़े से ज़्यादा चावल बन गए थे, तो बस इसीलिए मैंने इनको कुकर में रहने दिया। और बाकी सब्ज़ी वगैरह दाल ये सब मैंने फ्रीज में रख दी है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा दिया है, साथ में लगा दूँगी पोछा भी। तो किचन का जो काम है वो मेरा अच्छे से हो जाएगा, पूरा हो जाएगा और टाइम पे भी हो जाएगा। तो ना मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक जो है मैं अपने किचन का काम अच्छे से कर लेती हूँ, पूरा फिनिश कर लेती हूँ अपने काम को। और जो है उसके बाद मैं बाकी की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। तो बेटी ना मेरी सो गई थी, क्योंकि वो सुबह आप लोगों को पता है कि जल्दी उठ जाती है वो। तो इसीलिए जो है मैंने उसको सुला दिया था, अपना मतलब दूध वगैरह पिला के उसको। तो बस वो सो गई थी और नहा भी ली थी, तो अपना मतलब आराम से जो है उसको नींद आ गई थी, तो वो अपना सो गई थी और मैं जो अपने काम में लग गई थी। तो मतलब अगर वो सो जाती है ना तो मैं फटाफट से फिर ऊपर के काम भी कर लेती हूँ और कपड़े वगैरह भी मैं धो देती हूँ जल्दी से। नहीं तो अगर वो उठ जाती है तो फिर वो मुझे कुछ करने नहीं देती है, या तो फिर जब पड़ोस में जाई रहती है तब मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से ना मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। और मतलब घर के काम हर किसी के घर में एक जैसे होते हैं, लेकिन ये है कि कभी कभी बच्चों के साथ जो है थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो बड़े बच्चे ये हैं कि अपने आप अपने काम कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे जो है झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी और मैं पोछा नहीं लगाऊंगी आज नीचे, क्योंकि ना नीचे साफ़ है और मैंने कल ही लगाया था पोछा। तो फिर आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल जन्माष्टमी है, तो कोई 6 तारीख को मना रहा है, कोई 7 को मना रहा है। तो इसी तरीके से जो है मतलब हम पता नहीं आप लोग कब मनाएंगे जन्माष्टमी, हम तो शायद 6 तारीख को मनाएंगे। तो बस कल की भी तैयारी करनी है और कल की तैयारी के लिए ना अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब मैं कुछ भी नहीं लेके आई हूँ मार्केट से, और कान्हा जी की ड्रेस वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लाई है। तो या तो शाम को ये लेके आएंगे, क्योंकि ये देहरादून जा रखे हैं, तो 7 8 या 9 बज जाएंगे आते हुए, तो अपने हिसाब से लेके आ जाएंगे। क्योंकि फिर मैं अपनी बेटी को जो है वो मैं मतलब कहाँ पे छोड़ूँ, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो बस इसीलिए जो है मैं ये लेके आ जाएंगे जो भी सामान है। तो रात को ही मैं जो भी चीज़ें मुझे बनानी है वो मैं रात को बनाऊंगी। तो मैं वो वाला वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आई होप आप सभी को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो बस अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस यहाँ पे पोछा भी मैंने ऊपर लगा दिया था, क्योंकि झाड़ू वगैरह भी लगा दी थी मैंने सुबह ही, और साथ में पोछा भी लगा दिया था। तो इसी तरीके से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ, कभी नीचे का पोछा लगा देती हूँ, कभी ऊपर का। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल गए थे, बस इसको फैला रही थी मैं। तो बस यहाँ पे जो है मेरा काम अब निपट जाएगा, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।